कैसा कैसा लगा ना जी ये बता आउट ते रोक छे ज़रा ज्यादा जीते बर्फ पकड़ने की कोशिश ये मूंग से आई और ये बर्फ मिल गई हमें ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। हम लोगों को बर्फ मिल गई है और पैसे पूरे हो गए हमारे पैसे पूरे हुए हैं। ये बर्फ पूरे हुए हैं। इसके अंदर बर्फ है, इसको बर्फ कहते हैं, जिसके लिए हम मरी आए थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। मैं इस वक्त मरी माल रोड पर हूँ और मैं फुल खजल प्रोग्राम जो है ना वो चल रहा है। प्रॉब्लमेटिक वे थोड़ा सा ये है कि हालत बड़ी गैर हो गई है। रात को मरी स्पेंड किया हमने, ये माल रोड से नीचे हम लोग रुके और आप लोग देख लें कुछ भी नहीं मिला, नथिंग लाइक दैट। कोई पानी कुछ नहीं कि हम लोग मुंह हाथ धो सकते। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं। माल रोड के ऊपर खाने पीने के लिए और कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए गिफ्ट्स वगैरह और ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी यहाँ पर लड़के तो कुछ ये चीज़ें के लिए नहीं आते हैं, वो तो किसी और मकसद के लिए आते हैं। लेकिन मकसद दसन रिलोड नहीं है, ठीक है। और आई एम प्रीटी श्योर कि हमें आगे मज़ा आएगा। हालांकि ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये जो हिल को ऊपर की तरफ हम लोगों ने पाथ को करना है कवर, तो वो हालत जो है ना वो बड़ी ख़राब सी हो चुकी हुई है। बहरहाल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आपको भी मज़ा आएगा व्लॉग्स देखने का और हम भी इंजॉय करेंगे। थोड़ा आगे हो। आप सही जल्दी ना हो, गलत ना हो। 87 फिक्स 87। हाँ 88। थैंक यू। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हमें बुंदू खान नाश्ता करना है। 11:15 के करीब टाइम हो गया हुआ है। हल्की हल्की सी ठंड है और धूप भी निकली हुई है। अच्छा मौसम बहुत अच्छा है। और मुझे ये बात एक बतानी है आप लोगों को कि इधर KFC, मैकडोनल्ड्स, OPTP भी गालिबन था, बुंदू खान, पिज़्ज़ा हट, उसके बाद फार्मेसीज़, उसके बाद आप लोगों को राइडर्स इधर मिल जाते हैं, बाइकिया वाले, और आपको इधर से अयूबिया जाना है या मतलब कि वो लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ़ी करनी है आप लोगों को, उसके लिए भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बैंक्स हैं इधर, ATMs इधर अवेलेबल हैं। 2-4 बैंकों को तो मैंने भी देखा है, सब शायद ना हो, लेकिन अगर 1-2 और बैंक भी है इधर तो कोई मुश्किल वाली बात इधर नहीं है, ठीक है। इधर ये जिस मौसम में आजकल मैं आया हूँ, रश कम है क्योंकि बर्फ़ भी नहीं है ना आजकल, तो इस वजह से। लेकिन ये बात मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे मौसम में आना चाहिए कि जब आप लोगों को नहीं हो, आप लोग भी परेशान नहीं हो, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर अक्सर परेशानियाँ जो है ना हो जाती हैं। अच्छा अभी भाई लोग, अभी सीन कुछ हमारे साथ इस तरह बन गया है कि 12 भी हुए नहीं हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बुंदू खान वाले कि हम लोग अभी आप लोगों को नाश्ता नहीं सर्व कर सकते हैं क्योंकि हमारी टाइमिंग जो है वो 12 बजे के ऑनवर्ड्स हैं। बहरहाल अब देखें अब क्या खाते हैं, खज्जल ही हो गए। ओके जी, तो फाइनली हम लोग एक रेस्टोरेंट पुलाव घर पर आकर के खाना खाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने पुलाव ऑर्डर किया, यू कैन सी। और मैं तो बुरहान के साथ और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मैंने उनका आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाना है। ये मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, इसका नाम मतीन है। वालेकुम सलाम। और ये मोहम्मद सकलैन गोंदल, ये मंडी बाउद्दीन से, इस फ्रॉम खादिया। और जवाद अली चीमा, ये भी खादिया से है। हम 4 ही दोस्त हैं बस। और राइस अच्छे होंगे। मैं इसको कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट मैं इसको रिव्यू करूँ, मैं इसको खाऊँगा और होप ऑल द बेस्ट।
शामी का टेस्ट अच्छा है, चावल बहुत सूखे सूखे से हैं। उठ के चला इसी अंदर से जो मीट है बिल्कुल वाइट है, यानी कि इसकी मैरिनेशन अंदर तक नहीं है, बाहर से क्रिस्पी है और है ये गर्म है, फ्रेश इन्होंने हमें दिया है। महान है मेरा फोटो इसको अगर मैं यार मैंने एक छोटा सा काम कर रहा था यार करने को स्टेज ला दिया गैस लगी फोटो डेट नहीं करते बिगड़ जाते हैं। दिस इज़ गुड। ओके जी, फाइनली खाना खा लिए। राइस अच्छे थे, गोश्त भी अच्छा था, जो उसमें सब फुल फ्लैट सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये पुलाव घर, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं खाली पहली रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूँगा। राइस थोड़े से खुश्क थे, वो जैसे एक होता है ना, क्वांटिटी ऑफ राइस भी कम थी। ओवरऑल ये अच्छा एक्सपीरियंस था। इस वक्त हम लोगों ने काफ़ी सारी बारगेनिंग करने के बाद ना, ये जो मेरे साथ मेरे दोस्त है ना, ये सकलैन जो है, ये इसने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बारगेनिंग करके तो एक जो टैक्सी वाला है ना उसको हायर किया है। मेहरान गाड़ी है उसके पास। आज तारीख है 30 अप्रैल है। हाँ 30 अप्रैल है आज। और आज इस बंदे ने हमसे कितने में डन किया इसने? 3800 में बस। अच्छा 3800 रुपीज़ में हमें वो इधर मरी माल रोड से वो हमें लेके जाएगा पथरियाटा। ऑल द टाइम ये बंदा हमारे साथ रहेगा और उसने हमारे साथ ये भी कमिटमेंट की है, उसने कहा है कि कुछ पॉइंट्स उसने नाम लिए थे, उन जगहों पर भी वो हमें लेकर के जाएगा। कोई टाइम की कैद नहीं होगी। और ये चीज़ें जो है ना, मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को बताना। बारगेनिंग करें। इस बंदे ने हमसे 6000 रुपये मांगे थे, बात डन हुई 3800 रुपीज़ पर। अब हम लोग चल रहे हैं पथरियाटा। ये ड्राइवर है, ये हम लोग समझ लें कि केटू चढ़े हैं। वो देखें, ओ मेरे मालिक। अच्छा चलो जल्द भी आते हैं। ओ वेरी गुड। अच्छा ये हमारी लड़ाई को बीच में नहीं लाना आपने। कोई मुश्किल नहीं है, प्यार भरी लड़ाई है हमारी आपके साथ। ये आते ही ना ले जाए वो मोटे जोर लगा के दैया नहीं हैया, जो दैया लफ्ज़ गलत हो गया है। इधर से हम लोग नीचे से आए हैं, वो आप देख सकते हैं कितना नीचे है ना। ओहो इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में, बहुत सारे लोग हैं। अगर बारगेनिंग करें ना अच्छे तरीके से, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी ना किसी को हायर कर सकते हैं। गाइस इस वक्त ये जो गाड़ी वाला है ना, ये हमें फर्स्ट पॉइंट पे लेके आया। 0 पॉइंट का इन्होंने कहा है, ये 0 पॉइंट कहलाता है ये जगह। ये एक बस इस जगह पर ये जहाज सा खड़ा है। एक और जहाज मिल जाए ना, ये दो जहाज नहीं ये अपना ये दोस्त अपना प्यार है। ये देखें आप, बस इस जगह पे कुछ नहीं है इसके अलावा। ये आपको मैं दिखाऊंगा, चलें बस ये जहाज ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखें इस जहाज में अंदर भी जाया जा सकता है इसके। बस ये है, इतनी सारी जगह है, बस ये और कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, इस वक्त ये हम लोग सेकंड पॉइंट पर रुके हैं। इस जगह का नाम है लोअर टोपा। इधर एक ये मैकडोनल्ड्स बना हुआ, ठीक है। इस तरफ नीचे वो हिल है और सामने एक PAF का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज़ खड़ा है।
ओके गाइस, तो अभी जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं ये थर्ड पॉइंट है जिसके लिए ये ड्राइवर ने गाड़ी को रोका। और ये पीछे बस एक सिनेमैटिक सा एक सीन है, ये बहुत कमाल का। इस जगह पे आपको फोटोग्राफर्स भी जो है ना वो मिल जाएंगे। ये आप देखें कि ये हिल है बनी हुई और यही जगह जो है ना सारी हमें पथरियाटा से भी नज़र आती है। बहुत लैविश, बहुत कमाल का जो है ना ये सीन है। जो क्लाउड्स हैं, फिर माउंटेन आ गई, हिल है बीच में कुछ कॉटेजेस बनी हुई हैं। इधर भी आप लोग देखें कि ये सारी जो लाइन है ये इधर ये हिली एरिया बना हुआ है। जो क्लाउड्स हैं वो सभी चीज़ें जो है ना अपना रोल अदा कर रही हैं। और ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छी और बहुत आई कैचिंग जगह है ये जगह जो मैं आपको दिखाई ना, ये मुझे तो बहुत पसंद आई। जो पहले 2 पॉइंट्स से मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई पॉइंट्स थे। हाँ, ये लगता है कि ये कोई पॉइंट है और वाकई में एक सिनेमैटिक जगह ये है। इधर आकर आप लोग कोई पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। ओके जी, तो ये हमारा फाइनल स्पॉट है पथरियाटा। अभी हम लोग जो चेयर लिफ्ट है उसकी तरफ जाएंगे। हमें इधर उतारा, उन्होंने कहा है कि ये रास्ता जा रहा है, इधर से आप लोग ऊपर चले जाओ। तो ये जो है हमें चेयर लिफ्ट की तरफ लेके जाएगा। रास्ते में हमें इतने भी ज़्यादा पॉइंट्स पर नहीं रोका गया है, लेकिन हम लोगों ने अपना टाइम लिया और लेना भी चाहिए था, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन एक और बात अब आपको बताऊँगा कि बातें बताने हम आए हैं। हर बंदा जो है ना वो अपनी बचत चाहता है। इस बंदे ने भी हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ये बात कहने की कोशिश की कि मैं तुम्हें अब फ़लानी जगह ले जाता हूँ, फ़लानी जगह ले जाता हूँ। तो हमारे लिए ये जगह जो है नहीं है, बेगाने लोग हैं हम यहाँ पर, तो किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो ये मरी के लोगों से होशियार, जो सिंपल बहुत बतूनी करदार हैं ये, बहुत बातें करते हैं, बचे इनसे जितना हो सके। ओके गाइस, तो अब ऐसा है कि हम लोग जो है ना इधर चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए आए हैं पथरियाटा। ये इसकी 4 जो टिकट्स हैं ये ले ली हुई हैं और लाइन काफ़ी लंबी है, वो मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। लाइन काफ़ी लंबी है और जितनी दूर हम लोग हैं तो ऐसे लग रहा है कि 1 घंटा कम से कम लगेगा हमें चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को मुझे बतानी है वो ये है कि ये जो टिकट मुझे मिली है ये 1200 रुपये की है। जब हम लोग टैक्सी में बैठकर आए थे तो टैक्सी वाला हमें डरा रहा था 1500 रुपये की टिकट है, तुम लोग 4 बंदे हो, 6-7 हज़ार रुपये तुम लोगों ने यहाँ लगा देना, चलो मैं तुम्हें किधर और लेके जाता हूँ। तो काइंडली आप लोगों ने उनकी बातों पर नहीं आना, आप लोगों ने साफ़ बात करनी है। एक दूसरी बात आपको बतानी है कि यहाँ पर 2500 रुपये की टिकट जो है ना वो एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट है। अगर आपके पास 2500 रुपये की टिकट है आपको इस लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये देख लें कितनी बड़ी लाइन है, ठीक है, और आपको इस लाइन में नहीं लगना होगा और आपको वो डायरेक्टली जो है ना चेयर लिफ्ट में बिठा देंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं। नीचे का अच्छा जी, तो हम लोग ये बैठे हुए हैं चेयर लिफ्ट के ऊपर और मेरा तीसरी चौथी बार मैं तो बैठ रहा हूँ और मतीन का जो है ना ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतीन साहब बताएं सर जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत जो है वो डर लग रहा था शुरू में, हाँ अब नहीं लग बैठते ही जी बहुत डर लग रहा था। अभी देखें क्या होता है। हाँ आगे आगे देखें होता है क्या। हाँ, और हमारे जो 2 दोस्त हैं वो पीछे हैं, वो जो है ना ये दोनों पीछे आ रहे हैं। ये देखें, हेलो, अभी कितना लंबा है? यदि काफ़ी है। अभी हम लोगों ने इस चेयर लिफ्ट को क्रॉस करना है तो हम लोगों ने उसके बाद जाना है। नहीं, चेयर लिफ्ट का सफ़र कितना है? मेरा ख्याल है ख़त्म होने वाला। अच्छा? नहीं अभी नहीं, अभी है आगे, काफ़ी आगे है। सर जी 1200 रुपया लिया हुआ है उन्होंने। तो ये तो बिजनेस का भी यार।
सही सदका मंगते रही बंदा आपने देखा कि नीचे एक बाबा जी खड़े थे, वो सदका मांग रहे थे। तो अगर आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों को दिल कर रहा है, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कोई सदका वगैरह जो है वो देना चाहते हैं, तो आप लोग अपने हाथ में रख लें कोई पैसे वगैरह। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ खजूरें वगैरह या बबल्स या कोई ऐसी चीज़ें, बच्चे भी होते हैं नीचे, अभी तक कोई मुझे बच्चा नज़र आया नहीं है, तो वो लोग खड़े होते हैं नीचे, तो आप लोग ऊपर से ऐसे करके उनको नीचे फेंक दो, तो वो उस चीज़ को जो है ना ले लेते हैं। ये व्यूज़ बहुत कमाल के हैं, ये आप लोग चेक करें। पानी थले टोया ही किधर सर ये कोई रास्ता है ना इधर पानी दा, देखो ना ये नाला जा बनया हुआ है इत्थे। आ गया जी, शुक्रिया। क्या प्याद है इस वक्त जो लिफ्ट है ना वो रुक गई हुई है और मतीन फुल डरा हुआ है, ठीक है। और अभी हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो आ गया हुआ है, ये आप लोग देखें, ये फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, ठीक है। लिफ्ट वापस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग उतरने वाले हैं और बादल भी ऊपर बने हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, मतीन बता रहा है, और बादल भी गरज रहे हैं ना, आवाज़ आई है अभी। मेरे ऊपर 2-3 कतरे गिरे हैं, पानी के गिरे हैं पानी के, ठीक है। कैसा कैसा लगा ना जी? ये बता आइड ते रोक छे ज़रा ज्यादा आप लोगों ने देखा कि ये तीनों डरे हुए हैं। बहरहाल ओहो पर द रेस्ट अभी चेयर लिफ्ट को हो गया, अब कैबिन की तरफ जाना है। आ जाओ वानी ये साहब, देखिए केबल कार आ जाओ। पूरा हो गया, पैसे पूरे हो गए। ये मतीन जो है ना, ये बर्फ पकड़ने की कोशिश, ये मूंग से हैं और ये बर्फ मिल गई हमें, ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। हम लोगों को बर्फ मिल गई है और पैसे पूरे हो गए हमारे। पैसे पूरे हुए हैं, ये बर्फ पूरे हुए हैं। इसके अंदर बर्फ है, इसको बर्फ कहते हैं, जिसके लिए हम मरी आए थे और पैसे पूरे हो गए। आप लोगों को हम लोगों ने चेयर लिफ्ट के दौरान बताया था कि बारिश का मौसम बना हुआ था और इस वक्त जो है ना बारिश और साथ इसके जालाबारी, जिसको हम हेलिंग बोलते हैं, वो हो रही है। हम लोग वेट कर रहे हैं कैबिन में बैठने के लिए। और इधर आप लोग ये देखें कि लेज़ हैं और ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। आप लोगों को इधर से ये देख लें, यहाँ पे ये पकोड़े और चिप्स, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी भी महल इधर मिल रही है। ये चीज़ें आपको इधर अवेलेबल है। और बाकी इधर शोर है, मैं बाकी डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। चनी नाल हैं कसम चाहिए नाल ना दी किसमें पकोड़े ने का कोई ना भी रेट दे, ऑयल नहीं अच्छा है, आइल नहीं अच्छा, टेस्ट और आ रहा जी। बाकी पकड़ ली क्यों है? 1000 रुपये के किलो कीमत बनती है इनकी? नहीं बनती है। हाँ मदीन साहब, खाए हैं आपने? इधर खाए शायद जो चेंज ऑफ एल्टीट्यूड है ना, उसकी वजह से शायद चेंज डिफरेंट आ रहा है, या फिर शायद इनका कोई ऑयल का वजह, अभी कह नहीं सकते कुछ। हाइजेनिक हैं कि नहीं है? लग तो हाइजेनिक। ठीक हो। अच्छा जी, हम लोगों ने जो पकौड़े लिए हैं ना, ऑयली में ने जैसे बताया, तो आप लोगों को भी पसंद आए तो लें, 1 या 2 चेक कर लें पहले और फिर ऑर्डर करें, ठीक है। सर्दी इधर होती है, ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो बराबर आते हैं और फिर बताते हैं आपको। पालक इसमें डाला हुआ उन्होंने। कैसे पूरे हो गए? मैंने कहा तो नहीं कहा, कच्चे पकौड़े हैं, बेसन सही पका नहीं हुआ है, बेसन भी अच्छा नहीं है।
मसाला है बस, जो मसाला जो है वो सारे जो कमियां हैं ना उनको दूर करके तो वो हमें दे रहे हैं, बस ये चीज़ है। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है ये, आपकी मर्ज़ी अगर आपने खाने हैं तो ना, पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। हम लोग जो है इसमें कैबिन में बैठ गए, बहुत मुश्किल से, इतना अच्छा नहीं है तो मैं इसको बंद कर दूँगा। अच्छा जी, कैबिन जो है ना वो भी ठीक था, बहुत मुश्किल से हम ऊपर आए हैं, रात का वापस सोच रहे हैं कि गाड़ी पे नीचे जाएगी। रात का वक्त था, इस वजह से मैं कैप्चर नहीं कर सकूँ। बहुत लाविश किस्म की जो है ना वो सीनरी और वो जो नीचे हमें बैकग्राउंड नज़र आता है ना सारा, वो बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छा था। लेकिन अभी रात हो गई है तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका। मज़ा हमें बहुत ज़्यादा आया, रात ही बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इधर आप लोगों के सामने है वही चीज़ें हैं सब कुछ, और जो है ना बस अब हम वापसी के लिए निकलेंगे, ठीक है, आगे मिलते हैं। अच्छा भाई, ऐसा है कि फुल जो है ना इधर ठंड है और ये मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है, और इधर ये कपड़े की दुकानें भी हैं, इधर रेस्टोरेंट बना है, इधर देख रहे हैं आप लोग, इधर ये चाय वगैरह मिल रही है। और एक मज़े की चीज़ ये थी कि इधर आपको गाड़ियों वाले मिल जाते हैं, वो आपसे 1500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, और अगर आप वापस उस लंबी सारी लाइन के अंदर नहीं लगना चाहते हैं ना तो वो आपको बोलेंगे जी कि आप 1500 रुपीज़ हमें दें और हम आपको जो चेयर लिफ्ट की कार पार्किंग है ना, पत्रियाटा की मैं बात कर रहा हूँ, वो उधर आपको छोड़ देंगे। और अगर आपकी गाड़ी उधर खड़ी है तो आप उससे फिर इजीली जा सकते हैं, क्योंकि इधर लाइन लंबी लगी है, लाइन के ज़रिए और फिर वो सब जो है ना, तो इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। बाकी अगेन वही बात, जगह अच्छी है, सीन जो है वो बहुत लाविश है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करोगे। मैं क्योंकि अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। ये भी पत्रियाटा ही है, बस ये कह लें कि वो हिल पर हम आ गए हैं। ये बहुत ऊंचाई है इस टाइम, मेरा ख्याल है कि जो ऊंचाई जिस तक हम लोग जा सकते थे इजीली, ये वो ऊंचाई है और वो उधर आ गए हुए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं ला मोंटाना जो मुनाल रेस्टोरेंट है उसके बिल्कुल साथ है, तो उधर हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरे दोस्त जो कंपनी कर रहे हैं, सकलैन, सीमा और वो मतीन, तो हम लोग जो है ना इधर खाना खाने के लिए आए हैं। मरी का जो टूर था ना वो थका देने वाला होता है, सबको ही पता होता है, ऊपर से हम लोग थे भी लोकल। मैं ये चीज़ बहुत यकीन के साथ आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी अलग अलग रिव्यू लूँगा, लेकिन मैं ये चीज़ पर्सनली समझता हूँ कि अगर आप लोग कभी भी जाते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बहुत सारी तैयारी कर कर जाएँ। हम लोगों ने इधर अभी मोनाल पर खाना भी ऑर्डर कर दिया हुआ है, वो भी आएगा इंशाल्लाह, उसको भी रिव्यू करेंगे। सॉरी, मोनाल कह रहा हूँ, ला मोंटाना के ऊपर। तो अब ऐसा है कि सबसे पहले सकलैन से पूछते हैं कि उसको ये जर्नी कैसे लगी। मैं पहले मरी जा चुका हूँ, लेकिन न्यू मरी मैंने पहले नहीं देखा, तो न्यू मरी के लिए ये मेरा पहला सफ़र था। पत्रियाटा हम गए थे स्पेशल चेयर लिफ्ट के लिए। तो चेयर लिफ्ट पे जाते हुए तो काफ़ी मज़ा आया क्योंकि हम दिन में गए हैं, लेकिन वापसी पे चूँकि अंधेरा भी हो चुका था, रश भी काफ़ी था, इतवार भी था और कल 1 मई है, उसकी भी छुट्टी है, तो बड़ा मतलब ना एक डरावना सा सफ़र था कि अल्लाह अल्लाह किया सारे रास्ते कि या अल्लाह एक बार हम ना वापस पहुंच जाए। और
शुक्र किया कि एक बार हम वापस सही सलामत पहुंच गए। अच्छा, डर की क्या चीज़ थी? क्या डर किस चीज़ का लगा वैसे? डर ऊंचाई जब ऊपर से नीचे देखते थे ना तो मुंह से वैसे ही ला शुरू हो जाती थी। तो एक बार यकीन करें, कसम उठा दिया है कि जो मर्जी हो जाए, कोई पास से भी हमारे टिकट के पैसे दे, टिकट को छोड़ के कोई पास से हमें 50,000 भी दे, हमने चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठना। अच्छा, कैबिन ठीक था? कैबिन चेयर में मसला है? नहीं, दोनों में ही मसला है। जाते हुए जब दिन में हम गए ना उस वक्त तो कह लो कि सब ठीक था। लेकिन जब यूं ही अंधेरा हुआ, एक तो रश काफ़ी था, आपको पता है कितना, 3 घंटे हम लाइनों में लगे रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना एक मेंटली तौर पे बड़े डिस्टर्ब हो चुके थे। 2 बजे गए और चेयर लिफ्ट से हम तकरीबन 9 बजे फारिग हो रहे हैं। 7 घंटे हमने सिर्फ एक चेयर लिफ्ट का सफ़र किया। बेसिकली कह लें को मज़ा भी आया है, लेकिन एक डर था अंदर। लेकिन आज के बाद कसम उठा दिया कि चेयर लिफ्ट पे कभी नहीं बैठा। अच्छा, जो हम लोगों ने ये जर्नी की जो हमारी है, इसको क्या रेट करोगे आपके? कितना हमें मज़ा आया या नहीं आया, या किसी को रिकमेंड करोगे हमें जाना चाहिए मरी या नहीं? मैं इसको, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको डर लगा, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि हमने अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है और ये टाइम दोबारा तो नहीं ना मिलता। अच्छा, तो आप लोगों ने ना ये देख लिया है, मैं बताया ना आपको पहले भी कि इसको थोड़ा सा डर लगा है, इसकी वजह से इसका अपना ये एक थी, इसने एक अपनी जजमेंट दी कि हाँ अच्छी बात है कि इसने एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सच बात बताई। सेम था केस में अभी जवाद अली चीमा साहब, ठीक है, ये भी हमारे दोस्त हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे लगा आज का जो दिन था, इनकी जर्नी कैसी स्पेंड हुई, ठीक है। Well, to be honest, it was rough and tough, yet quite adventurous journey. Most importantly, quality time spent with friends and nothing precious than that. I will rate it 9 out of 10 because next time we can approve lot of things in that journey. That's my. नहीं तो जवाब भी आप रिकमेंड करेंगे किसी और बंदे को कि यार आप जाओ मरी, क्योंकि आप इसको 9 दे रहे हैं, 10 नहीं दिए आपने? Well, I said we can improve because it was our first time. So, ये कैसे बरस था वैसे? well, it was my first time. I never came to Mari before. तो फिर आपको अच्छा लगा होगा? No, there was some things we did wrong. क्या And, गलत था? Like we don't have our own transport, and we have to arrange local transport. That was quite, what do you can say, exhausted thing to do. And next time, if next time we came, we should have our own transport. अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने देखा कि सीमा साहब ने हमें एक प्लस पॉइंट दे दिया कि आप लोगों ने अगर आना है तो आप लोगों ने अपनी जो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर आना है, आप लोगों ने नहीं आना लोकल ट्रांसपोर्ट पे नहीं आना। ये मैं इस बात से मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। मतीन साहब रह गए हैं, मतीन से भी इसका रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? और ये जो हमारा सफ़र था जिसकी आज एक आखिरी रात हम गुजार रहे हैं इस्लामाबाद की एक रेस्टोरेंट में, तो ये सफ़र बहुत शानदार था मेरे लिए। फ़र्स्ट टाइम था कि मैं मरी गया और अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। पथराटा की जो चेयर लिफ्ट है उनके ऊपर भी सफ़र किया, तो बहुत ज़्यादा डर भी लगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो लेकिन ये बहुत इंजॉयबल था मेरे लिए। फ़र्स्ट टाइम मैं इस प्लेस में भी बैठा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं मरी भी गया, तो बहुत इंजॉयबल था। लेकिन जो सफ़र की थकान है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ना वो लुत्फ़ जो है वो कम हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत अच्छे सफ़र होते हैं, इनमें जो यादें बनती हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं कि हम एक सफ़र पर आए, हमने बहुत सी इंटरटेनमेंट जो है वो इधर की, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे कि जवाद ने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका इशू वाकई रहा हमें, तो जो अपनी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर आना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा। आज की इस जर्नी को आप क्या रेटिंग दोगे? जर्नी को जो है वो 9 आउट ऑफ 10 जो है वो देने। आप किसी को रिकमेंड करोगे कि वो आए मरी आए? जी ज़रूर आए, बहुत अच्छी प्लेस है, इसका टेम्परेचर इसका। क्या आप किसी को रिकमेंड करोगे वो चेयर लिफ्ट पे भी बैठे? चेयर लिफ्ट जो है वो रिस्की काम है, जिसका दिल और दिमाग जो है वो मानता है कि वो बैठे, दिल इजाज़त देता है वो बैठ सकता है। वो मेरी वाली बात पूछे ना इससे, ये भी उस वक्त ऐसे ही डरा हुआ था, कह रहा था कि कुछ 5 से भी लाख रुपया भी देना, तो मैं अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूँ
मैं कभी चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठूंगा। ठीक है। इससे आप दोबारा पूछ लें बेशक इसकी जो हालत थी ना। जी बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा एक मोमेंट होता है जब आप सी लेवल से 7000 फीट ऊपर हो, हाँ। और अगर चेयर लिफ्ट रुक जाए या वो थोड़ी लटखटा जाए तो उस वक्त जो है ना वो कलमा जो है वो पढ़ना खुद बहुत जो है वो जारी हो जाता है ज़ुबान से। तो वो एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट होता है जिस पे ऐसी कुछ बातें हो जाती है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर आना चाहिए। आना चाहिए। जी, तो आप लोगों ने इन तीनों का रिव्यू सुन लिया। मैं अपना रिव्यू इन द लास्ट दूँगा। खाना आ गया हुआ है। खाना हम लोगों ने जो ऑर्डर किया, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। ये बीफ सीख कबाब है, और ये हमारे पास चिकन कढ़ाई है, ये हमारे पास काबुली पुलाव, ये ज़्यादा चटनी, अब मुझे रोटी सलाद ऑर्डर किया। अब खाना खाते हैं, उसके बाद मैं एक फाइनल रिव्यू आप लोगों को दूंगा। ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हम लोगों ने कर दिया। मुतमिन हो क्या पड़ेगा। बहुत वंडरफुल कढ़ाई है ये, अच्छा, बहुत अच्छी है। बहुत आला। राइस अच्छे हैं, जैसे काबुली पुलाव के होते हैं, लेकिन जो उन्होंने हमें मीट सर्व किया ना, ये सिर्फ एक हड्डी है ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये एक बैड इम्पैक्ट डाल गया शुरू में ही। तो ओवरऑल जो टेस्ट है वो अच्छा है। शायद अभी क्लोजिंग हो रही है इनकी 12 से ऑनवर्ड्स, शायद 12:30 1 हो चुके हैं, तो शायद इस वजह से, लेकिन फिर भी ये एक बैड इम्पैक्ट डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कबाब, मैं इसको ट्राई करूँ। बहुत ठंडा हो गया होगा। बीफ कबाब है, जायका इतना आसान नहीं है, मसाले के वो जो लेविशनेस है वो इसमें नहीं है। वेरी पुअर टेस्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब मंगवाया तो खाना तो पड़ेगा। फाइनली जी खाना भी खा लिया, जर्नी भी ख़त्म हो गई। रिव्यूज़ आपने मेरे दोस्तों के सुन ली हैं। ये मेरे दोस्तों के साथ मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी। इन सबको दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और जो मनाल पे खाना खाया, जो कबाब थे वो अच्छे नहीं थे, जो कढ़ाई थी वो बहुत लेविश थी, जो था पुलाव था काबुली पुलाव वो बस 100 था। तो अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूं ला मोंटाना की, तो इधर की मुझे रेटिंग मैं
नॉट मोर देन 7 नहीं मैं देने वाला, ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 मैं दे रहा हूँ खलीबली रेटिंग। और आई एम श्योर कि ये लंबा सारा व्लॉग जो है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।